Today's Vegetarianism, the Noble Way of Living, will be presented in Hindi, Marwari and English with subtitles in Arabic, Alaxese, Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. राजस्थान के भारतीय मरुस्थल में बहुत दूर, जैसे बालू पहाड़ियों और नागफनी की झाड़ियों पर सूरज की किरणें पड़ती हैं। एक एक करके लाल चारखाने और भूरी पोशाकों में प्रसन्नतापूर्ण बच्चे लंबी जंगली घासों के मैदानों से घिरे हाथी दांत के सफ़ेद भवनों के बाड़ों की भूमि में टहलने लगते हैं। वह राजस्थानी बच्चों के लिए एक खूबसूरत स्कूल के दिन की शुरुआत है। फिर भी यह कोई साधारण स्कूल नहीं है। यह चिंगहाई स्कूल एक प्रेममयी, ध्यान रखने वाला और मरुस्थल के हृदय में पूर्ण करुणामयी संस्थान है, जहां सभी छात्र, शिक्षक और माता पिता भी शाकाहारी जीवन के लिए समर्पित हैं। We pray every morning. We pray in front of the master. We will be whole life vegetarian. That's extra. That's nobody else's school has that things. Every morning the children promise for the things and they do. But they have to, because somewhere pray in schools. That's like it's formality. But here children do by their heart. श्रीमान गजेंद्र सिंह और दूसरों ने 2006 में चिंगहाई स्कूल की स्थापना की। परम गुरु चिंगहाई का छात्र बनने के बाद उनका लक्ष्य राजस्थान, भारत में जीवन के विवेकवान तरीके और उनकी ज्ञानी शिक्षाओं के बेहतर प्रचार के लिए उनके नाम पर पूर्ण शाकाहारी स्कूल शुरू करना था। Small children has a very good soft heart and a clean heart. If we tell the child, if we educate, teach the children, they accept very soon. That will stay forever. If they become a big tree, you cannot twist, you cannot turn a tree, you can turn a small plant. So child and a small plant are similar. एक बच्चे के पिता की तरह प्रधान अध्यापक और सह संस्थापक श्रीमान गंबा सिंह भी स्कूल के एक शिक्षक हैं। मेरा नाम गणपत सिंह है। मैं इस स्कूल में प्रधानाध्यापक हूँ और हम बच्चों को यहाँ पर माँ चिंगहाई के आदर्शों के अनुसार शाकाहारी और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करने का सिखाते हैं और बच्चे उसमें रुचि भी लेते हैं और हमें इस पढ़ने में बहुत आनंद आता है इनके आदर्शों को और बच्चे बहुत ही रुचि लेते हैं। दयालु प्रधानाचार्य के पास अपने छात्रों के भविष्य के लिए एक वास्तविक दृष्टिकोण है, जो जगत के लिए भी हृदय अनुभूत प्रार्थना है। छोटे बच्चों को सबसे पढ़ाने में महत्वपूर्ण चीज़ है उनके जो संस्कार हैं, उनमें यदि अपन छोटे अवस्था में अच्छे संस्कार भर दें
तो वो बच्चों में जीवन पर्यंत बने रहते हैं और उसके अनुसार चलकर वो अपना और अपने समाज और देश का भला कर सकते हैं, अच्छा कल्याण कर सकते हैं। और वो जब वो शाकाहार के प्रति उनकी रुचि रहेगी तो उनके अंदर दया है, करुणा है, ऐसी भावनाएं पैदा होगी जिससे हमारे समाज में, हमारे आज ऐसे माहौल में समाज में शांति बने रहेगी और हमारा देश और हमारा ये समाज आगे बढ़ता रहेगा शांति से। श्री गंबा सिंह मानते हैं कि एक शाकाहारी जीवन शैली का पालन कर बच्चे का भविष्य उज्जवल और सफल होगा। हमारा यही एक उद्देश्य है कि बच्चे जब ये साकार है, शाकाहारी उनका उद्देश्य संस्था का, बच्चे किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। हम बच्चों को सिखाते हैं कि जीवों को सताना नहीं चाहिए और जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर एक ऐसी भावना का विकास होगा जो आगे चलकर एक वो समाज में एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना कर सकेंगे जिससे हमारे देश और समाज में शांति बनी रहेगी और बच्चे अपना सुधार तो करेंगे ही, साथ ही देश और समाज का सुधार भी करेंगे। उससे उनमें शिक्षा अच्छी आती है और बच्चे जिस प्रकार से इस प्रकार के माहौल में सीखते हैं वो दूसरे तरीके से नहीं सीख सकते और बच्चों को पढ़ाने में और आनंद भी लेते हैं, उनमें बहुत रुचि है। मेरे विचार से भविष्य में यदि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाएगी तो बच्चे अधिक से अधिक शाकाहारी बनेंगे और हमारे समाज में एक साकार का वातावरण पैदा हो जाएगा जिससे हम एक अच्छे बदलाव कर सकते हैं समाज में। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम अधिक से अधिक लोगों और बच्चों को साकार के प्रति जागरूकता पैदा करें, हमारा यही प्रयास है। If they are vegetarian, then in the future they are not going to disturb anyone because the humanity will stay in their heart. कुछ माता पिताओं ने हमारे साथ अपने प्रभावशाली बदलावों को बांटा जो उन्होंने अपने परिवार में देखे जब से अपने बच्चों को चिंगहाई स्कूल भेज रहे हैं और शाकाहारी आहार अपना रहे हैं। बढ़िया, पूरा बोलो। पूरा एकदम बढ़िया। पढ़ाई भी अच्छी है, उठना बैठना सीखना सब काम अच्छा है, उसका रहन सहन 90% बढ़िया आएगी एकदम। पढ़ाई सब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया टाबर हुद गया है। पहली तो कहीं है कि डाणिया में रेवड़ा कोई टाबरों को ध्यान ही को नहीं। मैं अठे बहुत अच्छी पढ़ाई है, टाबर उठना बैठना ही गया तो पढ़ाई भी अच्छा है। तो माइत की सुबह भी हर चीज़ हूँ, उठने हूँ, बैठने हूँ, पढ़ने हूँ, लिखने हूँ, सब चीज़ न कहीं है कि बहुत बढ़िया टाबर है। आदर दुनिया स्कूल में बहुत बढ़िया उधर है, बहुत बढ़िया। As he said, the education is very good here. Now they are not worried about the children because they didn't have a nice school here before. They are very happy because this school here, and children are more happy than this one. Now children get sick because good education, and now they are vegetarians. शीघ्र ही हम वापस लौटते हैं। हम कुछ कक्षाओं का अचानक भ्रमण करेंगे। कृपया सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर बने रहें। What do you want to be when you grow up? Okay, बन जाए हैं? पुलिस। शाकाहारवाद जीवन का विवेकवान मार्ग में वापस स्वागत है। आज हम चिंगहाई स्कूल मरुस्थल में एक प्रेममयी और करुणामयी संस्था का भ्रमण कर रहे हैं जो परम गुरु चिंगहाई के सम्मान में कुछ जैविक कृषकों के समूह द्वारा स्थापित किया गया था जो हमारी संस्था के सदस्य भी हैं। परम गुरु चिंगहाई की शिक्षा का प्रचार करने के साथ राजस्थानी लोगों में शाकाहारवाद फैलाने की उनकी कामना है। चिंगहाई स्कूल के छात्र शाकाहारी व्यवस्था का बहुत अधिक लाभ उठा रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वह उनके स्वास्थ्य को लाभ देगा, साथ ही साथ उन सभी पशुओं को बचाएगा जिसे वे प्रेम करते हैं। भाई तुम खावे अपना मांस मछली खावे बढ़िया है, कोनी के फायदा है उनको।
उसके अच्छे नहीं है क्यों करे हमारे इसलिए समाज में नहीं तो समाज की बात करो, बता जानवर मारना चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए बोला, और हिंसा किसी का नहीं करना चाहिए बोला, और हमारी पैसे की हानि होती है, शरीर की बर्बादी होती है। बीमारी लागे। Yes. Now you can ask everybody happy in a vegetarian diet. धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग गांव में इन खुशहाल और जोशीले शाकाहारी बच्चों द्वारा प्रोत्साहित किए जा रहे हैं, जिसमें उनके परिवार, मित्र और संबंधी शामिल हैं। Children are a step, that's a mediator between us and their parents. So if we give a good education, if we good knowledge to children, then the parents will come to us and they ask for vegetarian things like that. That's the main things. Now many vegetarians, there are people, normally they are non-vegetarian, they're coming to us. Okay, how can we do a vegetarian? What's the benefit of the vegetarianship? In this village, we have two community, one vegetarian, one non-vegetarian. Vegetarian are more healthy and more colorful. So we show the children, would you like to be a that or that? Then people say, okay, we want to be that. चिंगहाई स्कूल के बच्चे विविध प्रकार के मजे और अंतर सक्रिय गतिविधियों का आनंद लेते हैं। चलिए हम कुछ बच्चों से मिलते हैं और देखें कि वे स्कूल में क्या कर रहे हैं। हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, जीवों की हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, हरे वृक्ष को नहीं काटना। We have normally all subjects like main motives, primary education, read and write. Then the language we communicate called Hindi. Then a little bit English, primary like alphabetic English, and mathematics. Then environmental. Then the history of the Rajasthan and India too. Then we have science subject also for environment. हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, जीवों की हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, हरे वृक्ष को नहीं काटना। ये दयालु हृदय मरुस्थल के छात्र पशुओं की यथासंभव देखभाल करते हैं, जितना वे पर्यावरण से प्रेम करते हैं। सप्ताह में एक बार वे समाज में बाहर जाते हैं और पर्यावरण के लिए अपनी चिंता और देखभाल प्रदान करते हैं। Here in our school, we don't use chemical, and also we teach the children how to protect the tree, how to protect the environment. We send a group of children to the whole village to don't cut the tree, save the environment. That's the best things we're doing like that. So every Sunday, the children go with a group 10-15, and then they tell to other elder people, please don't cut the tree. The tree is most important for environment. And next we are going to start the organic cultivation with their parents, because children are very small still, they don't know what's organic, what's chemical, but this is the way. Children are a step to reach their parents, so we will soon go to their parents and ask for the organic cultivation. लोगों को शाकाहारी होने के लिए प्रोत्साहित कर चिंगहाई स्कूल की उपस्थिति आसपास के पर्यावरण को भी बनाने में व्यापक योगदान करती है। We made a promise with their parents, Bhil people, if you send your children in our school, your children are going to eat again meat. They have to be a vegetarian. So that's the best benefit. We can save our wildlife, because if they're now the Bhil don't hunt the antelope, they don't hunt any gazelle. So that's the best benefit. The government will be with us because they are happy. And also we have good respect with other all together, so people don't have fight each other by the school also. चिंगहाई स्कूल अब प्रदेश में सबसे लोकप्रिय और ख्याति प्राप्त स्कूल बन गया है, जहां सभी माता पिता अपने बच्चों को अध्ययन के लिए भेजना चाहते हैं।
शाकाहारवाद अपनाने की इच्छा करने वाले लोगों के आवेदनों को देखकर स्कूल प्रबंध और प्रशासन निरंतर विस्तार के लिए सोच रहा है। We want to make a big school, this one, and we are going to start these children as a teacher for master, and we are not going to only limit in this school. We want to make a big school. For this school we have vision. We want to be a capacity about 500 children in this village, and for the hundreds poor children we are going to make a hostel. They can stay here, they can eat here. Then we will give all the facility to them. So in 4 to 5 years we have vision to make a big school. About 500 children can study here, and 100 children can stay in as a hostel. हम अपना हृदयानुभूत आभार चिंघई स्कूल के सभी कर्मचारियों, छात्रों और माता-पिता को सुंदर भारतीय मरुस्थल में शाकाहारवाद और परम गुरु चिंघई की प्रेममय दया लाने के विवेकवान प्रयास के लिए भेजना चाहते हैं। आदरणीय दर्शकों, चिंघई स्कूल भारत के राजस्थानी मरुस्थल में शिक्षा का उद्यान में हमारे साथ होने के लिए आपको धन्यवाद। सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर यहाँ अगला कार्यक्रम है गुरु और शिष्यों के मध्य। राजस्थान क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ साथ विश्व में व्यापक स्तर पर अधिक शांति, प्रचुरता और सद्भावना लाने के लिए लोगों का जीवन में करुणामय मार्ग अपनाना जारी रहे। Esteemed viewers, thank you for being with us today for Chiंघई School, Education Oasis in India's Rajasthan Desert. Coming up next is Between Master and Disciple, here on Supreme Master Television. May people's adaptation to the compassionate way of life continue to bring positive changes to the Rajasthan region as well as the world at large, with ever more peace, abundance and harmony. For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.